हे गाइस वेलकम बैक। सो आज एक बहुत बड़ी नोटिस आई है न्यूज़पेपर में जिसमें कि पूरा का पूरा पैटर्न चेंज हो जाएगा यूजीसी-नेट का, ऐसी खबर दी गई है। इसके अलावा काफ़ी सारे चेंजेस इस बार किए गए हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या चीज़ें बदली हैं इस बार और कैसे अब हम तैयारी करेंगे, क्योंकि अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि अब चेंजेस हो गए हैं तो अब हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। क्या हमें अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव करना पड़ेगा या हमारा इस बार नेट या जेआरएफ निकालना कठिन हो जाएगा या सरल हो जाएगा। तो इस बारे में इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा। सो गाइस, पहले हमारे 3 पेपर होते थे, जनरल पेपर, पेपर 2 और पेपर 3, राइट। तो पेपर 1 जो होता था वो जनरल एप्टीट्यूड होता था, उसमें रीजनिंग, इंग्लिश वगैरह वगैरह चीजें आती थी। और पेपर 2 और पेपर 3 जो होते थे वो हमारे कोर्स सब्जेक्ट के पेपर होते थे, राइट। तो हमारा कोई भी पेपर हो, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स वगैरह, तो पेपर 2 और पेपर 3 उससे रिलेटेड होते थे। अब क्या कर दिया गया है, इस बार जो नोटिफिकेशन आई है जो कि फेसबुक पे बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है, सब उसको शेयर कर रहे हैं, उसमें ये लिखा है कि पेपर 2 और पेपर 3 अब कंबाइन हो जाएंगे, यानी कि केवल और केवल एक पेपर होगा जिसको कि नाम दिया गया है पेपर 2। तो केवल 2 पेपर है यहाँ पे, पेपर 1 जो जनरल एप्टीट्यूड है जैसा पहले आता था 50 क्वेश्चन का, और दूसरा जो है वो होगा पेपर 2 जिसमें कि आपका रिलेटेड सब्जेक्ट है उससे क्वेश्चन आएंगे। सो यहाँ पे काफी लोग डर रहे होंगे कि यार अब क्या होगा, अब तो जेआरएफ निकालना और कठिन हो गया, नेट निकालना और कठिन हो गया। यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि एक खुशखबरी है आपके लिए गाइज, ये कठिन नहीं हुआ, ये इनफैक्ट और सरल हो गया है। सरल हो गया है इन टर्म्स ऑफ क्रैकिंग नेट और जेआरएफ, और सरल हो गया इन टर्म्स ऑफ कि हम इतना टाइम जो लगाते थे, इतना बोर होते थे, सुबह हम निकलते थे घर से और शाम हमें हो जाती थी तीनों पेपर्स को देते देते। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जो बीच में लंच होता है उसमें हम और बोर हो जाते हैं, हमारा माइंड ब्लोटेड हो जाता है, कुछ समझ भी नहीं आता पेपर 3 में। तो यहाँ पे अब ये सब चीजें नहीं होंगी, ओवरली स्ट्रेच्ड नहीं है, राइट। तो पेपर 2 होता था, पेपर 3 होता था, अब क्या है कि केवल एक पेपर है आपके सब्जेक्ट का, उसको देना है, 100 क्वेश्चन है, 2 घंटे का टाइम है, हर एक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का है, राइट। सिंपल, बहुत ही सिंपल कर दिया गया है अब, राइट। तो अगर आपको नॉलेज अच्छी है आपके सब्जेक्ट में, कोर नॉलेज आपकी स्ट्रांगली बिल्ट है, तो आप इस पेपर को अब आराम से कर ले जाओगे और बहुत ज्यादा टाइम आपका वेस्ट भी नहीं होगा, राइट। और आपकी बहुत ज्यादा रिसोर्सेज भी खर्चा नहीं होंगी। लेकिन दूसरी चीज यहां देखने वाली है कि जो पेपर 1 है, राइट, पेपर 1 का अगर आप टाइम देखें तो इस नोटिफिकेशन में दिया है केवल 1 घंटे। तो जैसा पहले हमारा जो पेपर होता था वो 1 घंटे 15 मिनट का, यानी कि 1.25 घंटे का होता था, और फिर भी हमें लगता है कि यार पेपर 1 इतना लेंदी होता है कि 1.25 घंटे भी हमारे लिए कम होते हैं। मुझे पर्सनली लगता है कि कम से कम 1.5 घंटे होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे उल्टा हो गया है, यहाँ पे 1.25 घंटे के बजाय 1 घंटा आपके पास टाइम होगा और 1 घंटे में वो 50 क्वेश्चन आपको करने होंगे, राइट। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा टफ है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ओवरऑल कट ऑफ सबकी गिर जाएगी। और पेपर 2 क्योंकि आपका इजी हो गया है तो आपको एक तो प्रिपरेशन करने में इजी होगा, प्लस आपको एग्जाम देने में बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। अगला चेंज जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है एज रिलैक्सेशन की। तो पहले जो एज लिमिट थी जेआरएफ की वो थी आपकी 28 साल। 28 साल से आप ऊपर हो जाते हैं तो आप जेआरएफ नहीं कर सकते। तो यहाँ जिनको नेट जेआरएफ में डिफरेंस नहीं मालूम है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि नेट जेआरएफ एक ही पेपर होता है, जेआरएफ केवल एक नाम है, एक शॉर्ट लिस्टिंग जो नेट वालों की होती है और जो बहुत अच्छे नंबर लाते हैं, राइट। तो जैसे सबने पेपर दिया, सब में से कुछ अच्छे नंबर लाए वो नेट क्वालिफाइड है। नेट क्वालिफाइड में भी जो बहुत अच्छे नंबर लाए हैं वो जेआरएफ क्वालिफाइड होते हैं सिंपल टर्म्स में, राइट। तो जेआरएफ क्वालिफाई होने का ये फायदा होता है, अगर आप पीएचडी में एडमिशन के लिए जाते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है, राइट। बाकी एलिजिबिलिटी बराबर है। आप नेट क्वालिफाइड, जब आप जेआरएफ है तब भी आप नेट क्वालिफाइड है, और नेट क्वालिफाइड है तब भी आप नेट क्वालिफाइड है। तो यहाँ पे चेंज क्या हो गया है कि यहाँ पे पहले 28 साल अगर आपकी एज से ज्यादा है तो आप जेआरएफ क्वालिफाइड नहीं माने जाते थे, यानी आपको सरकार स्कॉलरशिप नहीं देगी रिसर्च करने के लिए, राइट। तो आप नेट क्वालिफाइड ही माने जाएंगे भले आपका जेआरएफ क्यों ना हो। तो यहाँ पे क्या है कि पहले 28 साल एज होती थी, अब 30 साल हो गई है, यानी कि ये भी एक खुशखबरी है, ये भी एक गुड न्यूज है आप लोगों के लिए, राइट। क्योंकि जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी एज बहुत ज्यादा हो गई थी, राइट। और वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे कि यार मुझे अगर आप पीएचडी सोच रहे हैं तो ऑब्वियसली आप जेआरएफ चाहेंगे ही चाहेंगे, क्योंकि आप पीएचडी करते करते कहीं जॉब भी नहीं कर सकते, क्योंकि फुल टाइम पीएचडी जरूरी होती है। तो फुल टाइम पीएचडी के साथ अगर आपका जेआरएफ है तो ऑब्वियसली आपको स्कॉलरशिप ही मिलेगी। तो जिनका पीएचडी टारगेट होगा, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होंगे कि यार एज निकल रही है, जेआरएफ निकल नहीं रहा, नेट तो निकलता ही जा रहा है या नेट भी नहीं निकल रहा है, राइट। तो उनके लिए यहाँ पे बहुत अच्छी चीज ये है कि भाई अब आपके पास 2 साल और हैं, 2 साल आप आराम से प्रैक्टिस कीजिए। साल में 1 या 2 बार या जैसे भी होता है 2 या 4 अटेम्प्ट्स होते हैं, तो उसमें आपके पास एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स आ गए हैं। और जिनकी रिलैक्सेशन थी, जैसे जिनका कोटा लगता है, राइट, जैसे SC ST कैटेगरी है, नॉन क्रीमी ओबीसी लेयर है, या
फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको 5 साल एक्स्ट्रा मिलते थे इस एज के अलावा, उनके लिए वही बेनिफिट्स हैं, राइट। तो अब जो कोटा के अंदर आते हैं वो अगर 35 साल के अंदर भी अगर हैं तो वो जेआरएफ के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं, तो उनका जेआरएफ वैलिड होगा और वो स्कॉलरशिप ले सकते हैं रिसर्च करते करते। सो गाइस, अब बात करते हैं कि हम इस ये जो नोटिफिकेशन आई है उसको माने या ये फेक है, क्योंकि मैंने तो ये नोटिफिकेशन फेसबुक पे ही देखी है, फेसबुक पे बहुत ज्यादा शेयर हो रही है, मैंने भी देखा, मेरी वॉल पे आई थी और मुझसे काफी लोग पूछ भी रहे हैं कि भाई सर हमें ये बताइए कि क्या ऐसा हो जाएगा, अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर तो बहुत कठिन हो जाएगा। कठिन नहीं होगा अगर ऐसा होता है, और इस नोटिफिकेशन को माने या ना माने तो मैं ये बोलूंगा कि सी देखिए, आप उस नोटिफिकेशन को मानिए जो ऑफिशियल वेबसाइट पे आती है। ऑफिशियल वेबसाइट पे ये अभी नहीं आई है, लेकिन हाँ अगर ये न्यूज़पेपर में आई है, राइट, तो इसका मतलब ये है कि कोई फेक नोटिफिकेशन के लिए पैसे खर्चा नहीं करेगा। तो ये जाहिर सी बात है कि यूजीसी या सीबीएसई वालों ने ही पैसे देके अपनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन न्यूज़पेपर में डाली है, राइट। तो मैं ये कहूंगा कि क्योंकि इस नोटिफिकेशन में ये लिखा है कि 1 फरवरी तक ये नोटिफिकेशन वेबसाइट पर आएगी, तो 1 फरवरी का वेट कर लें, 1 फरवरी को देखें कि क्या ये वाकई cbse.nic.in पे ये आती है नोटिफिकेशन या नहीं आती है। मुझे जहां तक पर्सनली लगता है कि ये सही है नोटिफिकेशन, ये फेक नहीं है, राइट, और ये नोटिफिकेशन 1 फरवरी तक आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगी। ओके, अब बात करते हैं कि ये जो एग्जाम है ये साल में 1 बार होगा या 2 बार होगा। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, काफी टाइम से इस पे कभी न्यूज आ रही है 1 बार होगा, कभी न्यूज आ रही है 2 बार होगा, सीबीएसई कराना नहीं चाह रही है, यूजीसी भी परेशान है, क्या होगा क्या नहीं होगा, इस बारे में बातचीत चल रही है। और इस बारे में अभी तक कोई भी कंफर्मेशन इस नोटिस में भी और यूजीसी की या सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी कोई भी कंफर्मेशन नहीं दिया गया है। आने वाले समय में इस पे जल्दी कंफर्मेशन हमें मिल जाएगा, लेकिन जहां तक पर्सनली मुझे लगता है कि अब 2 ही बार होगा। यही रीजन है कि इस बार जो है ये जुलाई का नोटिफिकेशन आया है सामने, राइट। तो जुलाई में होगा, उसके बाद शायद दिसंबर या जनवरी में हमारा अगला पेपर जरूर होगा, ऐसा मुझे डेफिनेटली लगता है। सो गाइज, आई होप कि आपको जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी आपको समझ में आई होगी, आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, और कोई भी परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि जो भी चेंजेस होते हैं, ह्यूमन टेंडेंसी है कि जहां भी हल्का सा चेंज हुआ पॉजिटिव या नेगेटिव, उसे देखने से पहले हम डर जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं कि यार जो पहले हो रहा था वही सही था, अब हो सकता है चीजें मुश्किल हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले से चीजें बहुत आसान हो गई हैं। सबसे पहला है आपको एज रिलैक्सेशन मिल गया है, यानी कि अब 2 साल आपके पास एक्स्ट्रा है, आराम से आप अपना तैयारी कीजिए, आपका जेआरएफ हो जाएगा, 2 साल आपको और ज्यादा दिए जा रहे हैं। और प्लस आपके पेपर 2 और पेपर 3 जो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बिना बात के स्ट्रेच कर रहे थे चीजों को, तो वो जो है आपका एक पेपर में कंबाइन हो गया है। तो हमेशा याद रखिए, जैसे पहले पेपर 2 आता था जिसमें इजी क्वेश्चंस होते थे और पेपर 3 आता था जिसमें थोड़े टफ क्वेश्चंस होते थे, इस बार चांसेस हैं कि जो पेपर 2 आ रहा है दोनों पेपर्स को मिला के इसमें थोड़े से टफ क्वेश्चंस होंगे और थोड़े से कठिन क्वेश्चंस होंगे। तो अब देखना इस बार यह है कि कितने इजी क्वेश्चंस आते हैं और कितने टफ क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर बात करें कि पढ़ाई कैसे होगी, तो पढ़ाई का बिल्कुल वही तरीका रहेगा कि कोई भी आलस नहीं चलेगी, कोई भी प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं चलेगा। आपको पढ़ाई पे और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान लगाना है और उस हिसाब से मेहनत करनी है जैसे आप पहले करते आ रहे थे, राइट। तो पढ़ाई का पैटर्न देखिए, एक चीज है कि हम डर जाते हैं कि यार पैटर्न चेंज हो गया, सिलेबस चेंज हो गया, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है तो आएगा तो इकोनॉमिक्स से ही ना, अगर आपका कॉमर्स सब्जेक्ट है तो आएगा ही कॉमर्स से ना। तो इससे परेशान होने से अच्छा है कि हम फोकस करें अपनी पढ़ाई पे, जो भी हमारा सिलेबस है, जो भी हमारे पास बुक्स हैं, राइट, उसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। सिलेबस चेंज होने का मतलब ये नहीं कि आपको किसी और ही सब्जेक्ट से उठा के क्वेश्चंस दे देंगे, सब्जेक्ट आपका अपना ही होगा। तो जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसके अंदर से ही आएगा। भले सिलेबस चेंज होने का मतलब यहाँ पे केवल ये है कि कुछ क्वेश्चंस जो एक पर्टिकुलर टॉपिक से आते थे, हो सकता है कि कोई दूसरा टॉपिक जिससे कम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हों और वो भी इंपॉर्टेंट हो, उससे ज्यादा क्वेश्चंस वो पूछने लगे, तो केवल यही होगा। तो अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आप सारा का सारा तैयार ही करोगे, वो तो नॉर्मल सी बात है। सिलेबस की बात करें तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा, वही से क्वेश्चंस आएंगे, थोड़ा सा हो सकता है वो थोड़ा सा ज्यादा घुमा फिरा के या थोड़ा सा अलग बना के दे दें, लेकिन ऐसा नहीं कि वो पहले से कठिन हो जाएगा, वो नॉर्मल ही क्वेश्चंस आएगा। और आप केवल इस पे परेशान होने से अच्छा है कि आप केवल फोकस करें
अपनी पढ़ाई पे, अगर आपकी बहुत अच्छी कमांड आपके सब्जेक्ट पे है तो कहीं से भी क्वेश्चन वो कैसा भी बना के दे दें, आप डेफिनेटली उसको कर लेंगे। सो गाइज, ये था मेरा वीडियो। अगर आपको कुछ इससे सीखने को मिला हो, कोई नई जानकारी मिली हो, प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बगल में बेल बटन दबा लीजिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे मेरे वीडियोस के। अदरवाइज हो सकता है नोटिफिकेशंस मिस हो जाएं। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।